चिकित्सा मंत्री की पहल पर जल्द होगी नर्सिंग ट्यूटरों की भर्ती। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजमेष के अधीन संचालित नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती से जुड़ा है पूरा मामला। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के तहत होगी नियुक्ति। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में 94 नर्सिंग ट्यूटर के नवीन पद किए जाएंगे सर्जित। कार्मिक विभाग ने कुल 302 पदों पर जारी किया भर्ती शेड्यूल। सीकर, बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, करौली, धौलपुर में 16 पदों पर होगी नियुक्ति। बाकी अन्य जिलों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों में 10 पदों पर होनी है नियुक्ति। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीन और परिषद के उपाध्यक्ष जोगेंद्र शर्मा की मेहनत लाई रंग। चिकित्सा मंत्री की पहल पर जल्द जो भर्ती होगी, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित कुमावत, हमारे एडिटर इन चीफ। जिस प्रकार से सुमित जी, चिकित्सा मंत्री की पहल पर नर्सिंग ट्यूटरों की भर्ती होने की बात सामने आई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए अखिल, मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात है कि जो पिछली सरकार के अंदर जो पूरे संबंधित जिलों के अंदर राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोले गए थे जी, उन नर्सिंग कॉलेजों को कांग्रेस सरकार खोल के गई थी। अब जबकि भजनलाल सरकार आ चुकी है, भजनलाल सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया था कि साहब हम आते ही इनमें नियुक्तियां करेंगे या भर्तियां करेंगे। जो भर्तियों वाला जो इनका भजनलाल सरकार का दावा कहें या वादा कहें, वो धरातल पे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो चिकित्सा मंत्री जी की पहल पे हो या अन्य जो चिकित्सा मंत्री जी भी लगातार जब से उन्होंने महकमा संभाला है, उस महकमे के लगने के बाद से कई बार उनके पास प्रतिवेदन आए इस तरीके के। साहब इन नर्सिंग जो कॉलेजेस हैं, जो राजकीय नर्सिंग कॉलेजेस जो हर जिले में, चाहे हम जिले की बात करें तो यहाँ सीकर, बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, उदयपुर, दौसा, इन सब जिलों के अंदर राजकीय नर्सिंग कॉलेज खुले हुए हैं, जहाँ से छात्रों को अब शहर की तरफ आना भी नहीं पड़ेगा। और वहाँ राजकीय नर्सिंग कॉलेज जो खुले हुए, इनमें कई दिनों से जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में लगे हुए हैं या जो नर्सिंग के छात्र निकले हुए हैं, वो काफी भर्तियों की मांग कर रहे थे। तो उस मांग को मानते हुए पहले पिछली बार भी कुछ समय पहले ही ऐसी भर्ती के लिए राज्य सरकार ने आवेदन भी निकाले थे, लेकिन उन पदों की भर्ती को राज्य सरकार और कई राज्य सरकार के सामने ही आया। चिकित्सा मंत्री जी को जो प्रतिवेदन दिए गए थे उनमें भी ये था कि साहब इन नर्सिंग ट्यूटर की जो पद है वो कम है, इनको बढ़ाया जाए। तो काफी दिनों से मांग चल रही थी बराबर से। इस मांग को कई तरीके से जो है रखा जा रहा था, अलग अलग मंचों के माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी तक पहुंचा। चिकित्सा मंत्री जी काफी दिनों से सीएम साहब के या मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जो इस फाइल को पहुंचा करके जल्द ही वो चाह रहे थे कि किसी प्रकार का वाद विवाद ना बढ़े। तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय से अगर ये पदों की भर्ती की जो संख्या है अगर वो बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं बेदाग छवि वाले जो है मंत्री हैं ये, और ये चाहते किसी प्रकार का विवाद ना बढ़े जी। और जिस प्रकार तो ये जी सुमित, 26 राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में 94 नर्सिंग ट्यूटर के नवीन पद सर्जित करने की जो बात सामने आई है, इस पर क्या कहेंगे? ये मांग तो यही कि सब बहुत सालों से कई जो जब से नर्सिंग कॉलेजेस खुले थे तब से मांग बढ़ती जा रही थी। साहब इन नर्सिंग कॉलेजों में क्योंकि क्या इनको डेपुटेशन पे लगाया जा रहा था जी, जितने भी राजकीय नर्सिंग कॉलेज थे उनपे डेपुटेशन के ऊपर जो नर्सिंग ट्यूटर थे उनको लगाने का काम किया जा रहा था। तो ये मांग थी एक नर्सिंग समुदाय की भी क्या साहब हमें क्यों ना राज्य सरकार इन पे डेपुटेशन के बजाय नई ही भर्ती आवेदन मांग लिया जाए, जो कैपेबल हो या जो इसके इस भर्ती के समकक्ष जो है ट्यूटर्स हैं उनको ही भर्ती दे दी जाए राज्य सरकार द्वारा। तो राज्य सरकार ने भी सही, ये बात भी सही थी, हाँ सही है, क्योंकि डेपुटेशन के यानी कि एक तरीके से एमएनसी वाला खेल हो रहा था कि जब नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण आता है तो डेपुटेशन के ऊपर कहीं ना कहीं जो नर्सिंग ट्यूटर्स हैं उनको लगा दिया जाता है, वो निरीक्षण करा करके पॉजिटिव करा लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के डेपुटेशन ने किया था कि मैं कहना चाहूँ कुछ समय के लिए रिलीफ था, परमानेंट रिलीफ नहीं था वो। अब जब जैसे भर्ती जो निकली है और ये भर्ती जो निकल के आई है, जो सरकार पद भरने वाली है, जो 94 जो 302 पद जो निकाले है सरकार ने बढ़ा करके, अब वो एकाएक इस तरीके से जो नर्सिंग कॉलेज की जो नींव है जो नर्सिंग ट्यूटर के ऊपर टिकी हुई होती है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आ रही है। और डेपुटेशन वाला खेल अब नहीं चलेगा, क्योंकि डेपुटेशन के खिलाफ भजनलाल सरकार शुरू से थी, मंत्री जी भी शुरू से रहे हैं। और चिकित्सा मंत्री जी का इसमें मैं कहना चाहूंगा धन्यवाद है। और नर्सिंग समुदाय के अगर बताया जाए आपको, मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा, डीन जो राजस्थान विश्वविद्यालय के डीन है और वर्तमान के अंदर भारतीय नर्सिंग परिषद की जो उपाध्यक्ष जोगेंद्र शर्मा जी, वो भी कई समय से इस चीज की मांग कर रहे थे कि भाई इस तरीके की जो है भर्तियां नर्सिंग कॉलेजों में ऐसी यानी कि सरकार कर दे, जल्द से जल्द भर्ती कर दे। सरकार ने उनकी भी बात को प्रमुखता तक उन्होंने पहुंचाया। वो आरक्षी चिकित्सा मंत्री जी निजी संबंध जो उनके थे वो काम है। तो कहीं ना कहीं आखिरकार कुल भी लबोलवाब कहा जाए पूरी बात का,
तो ये अगर आप प्रदेश के अंदर जो 26 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, राज्य की जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उसके अंदर कुल 302 पदों पर भर्ती होने वाली है। ये राज्य सरकार ने, चिकित्सा महकमे ने राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती होने वाले का चेहरा साफ कर दिया है। जी अखिल जी, और जिस प्रकार से सुमित डीन और परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं जोगेंद्र शर्मा, उनकी मेहनत है वो रंग लाई है, इस पर क्या कहेंगे? ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है। देखिए अखिल, मैं बताऊं तो सबसे बड़ी जो संस्था है जो नर्सिंग कॉलेजों के जो नियम कायदे कानून को बनाती है और उनकी पालना करने के लिए निरीक्षण भी करती है, वो है भारतीय नर्सिंग परिषद। और वहां से राजस्थान की धरती से निकल करके जो जोगेंद्र शर्मा जी आज उपाध्यक्ष वहां बने हुए हैं, पूरे देश की मॉनिटरिंग करने वाली एक ऐसी संस्था है जहां का जोगेंद्र शर्मा जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कई बार सरकार को भी लिखा, कई बार सरकार से भी कहा कि भाई नियमों में शिथिलता दी जाए या जो नियमों की पालना हो रही है वो देखा जाए। तो जोगेंद्र शर्मा जी की जो भूमिका रही है ऑल ओवरऑल पूरे नर्सिंग समुदाय के अंदर, उनको एक नजरिए, दूसरे नजरिए से देखा जाता है। राष्ट्रपति से अवार्डी है, राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जो नर्सिंग समुदाय या नर्सिंग कॉलेजेस है, नर्सिंग समुदाय से जो लोग निकल रहे हैं, उनको किस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, क्योंकि नर्सिंग समुदाय पूरे देश में काम करता है। कहीं ना कहीं देश के अलावा विदेश में भी जाने की जो भूमिका होती है, तो उसमें भी भारतीय नर्सिंग परिषद की एक छोटी सी भूमिका तो रहती है। तो बड़ी भूमिका के साथ जोगेंद्र शर्मा जी को देखा गया इस पूरी भर्ती के अंदर। तो बड़ी बात है कि चिकित्सा मंत्री जी भी हमारे अच्छे सुलझे हुए आदमी है। उन्होंने बहुत जल्दी, क्योंकि अभी सरकार को बनने में ज्यादा समय नहीं हुआ है, और उस बीच के अंदर इस तरीके की भर्तियां निकल के आना, तो आने वाले समय के लिए चिकित्सा महकमे के लिए सुखद ये इस तरीके से खबर है। तो कहीं ना कहीं आगे और भर्तियां होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक भर्ती का जब रास्ता क्लियर हो जाता है तो दूसरी भर्ती के लिए सरकार या प्रशासन काम करने लग जाता है। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी का भी धन्यवाद देंगे कि इस तरीके की जो भर्ती की जो मांग थी काफी समय से जो उठ रही थी, उसको लगातार उन्होंने पूरी करी, तो बड़ी बात है। तो अब कहीं ना कहीं जो नर्सिंग का जो चेहरा है, जो बदनाम चेहरा है, वो बदलता हुआ नजर आएगा। जी चलिए सुमित, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से चिकित्सा मंत्री की पहल पर जो नर्सिंग ट्यूटरों की भर्ती है वो जल्द होगी, और राजमेश के अधीन संचालित नर्सिंग कॉलेजों में जो भर्ती होना है उससे पूरा ये मामला जुड़ा हुआ है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के तहत ये नियुक्तियां होंगी, और 26 राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में 94 नर्सिंग ट्यूटर के नवीन पद सर्जित किए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।